ये घर के आप शेर हो, मर्द हो, हाँ ये घर चलेगा। ये पक्की बात है कि ये ऐसे चलेगा। एक घर का हेड मर्द होता है, ये पक्की बात है। नहीं, वो नहीं। तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी वो हो सकता है जो आप। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ देश का सत्यानाश मारा। आप किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार दो। नेवर गिव अ पावर टू वुमन। अब अगर इंटरनेट पर तुम खुद को सिग्मा मेल नहीं दिखाओगे ना, तो ये सोशल मीडिया वासी तुमको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इंटरनेट पर खुद को सिग्मा मेल दिखाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, उनके ऊपर वल्गर कमेंट पास कर सकते हो। उसके बाद लोग तुम्हें सिग्मा मानने लगेंगे, वाह भाई ने लड़की के ऊपर कमेंट पास कर दी, भाई फुल सिग्मा है। और दूसरा रास्ता है कि तुम औरतों को खुद से नीचा समझो। दिखावे के ईगो में लोग ये भूल जाते हैं कि औरत और मर्द एक चैन का हिस्सा है, जहाँ पर दोनों की नीड और दोनों की अटैचमेंट सेम है। अब जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि पहले वाली क्लिप में वो आदमी कौन है, उनको मैं बता दूं, वो है युवराज सिंह। अब अगर तुम्हें इससे भी कुछ पता नहीं चला तो वो है युवराज सिंह के बाप। युवराज सिंह परफेक्ट एग्जांपल है कि एक बाप को कैसा नहीं होना चाहिए। युवराज सिंह suffering with cancer would have died and won the World Cup for India. I would have been a proud father. I'm still very proud of him. Even if he would have died. देखो चाचा, आप बुढ़ापे में सठिया गए हो या फिर जन्म से ही थोड़े खिसके हुए हो, मुझे नहीं पता। अरे जब बेटा ही नहीं बचता तो क्या वर्ल्ड कप में शिलाजीत घोल कर पियोगे? शबनम ने कहा बेटा है मर जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम कौन सा बूढ़ी हो गई हो, एक और पैदा हो जाए। भले साला लड़का कैंसर से मरे या फिर भाड़ में जाए, लेकिन चाचा को कप चाहिए। चाचा आरसीबी से हो क्या? इतना ऑब्सेशन तो कप के लिए उनको भी नहीं होता, वो दिल जीत कर ही खुश हो जाते हैं। युवराज सिंह किसी जमाने में इंडियन क्रिकेट टीम का एक हिस्सा हुआ करते थे, जिनको खराब परफॉर्मेंस के वजह से निकाल दिया गया। पर ताऊ जी आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनके नजर में भैया वो दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं, बाकी सब तो चूतिए हैं। युवराज सिंह कैंसर होने के बावजूद भी क्रिकेट खेलकर 2 बार इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाए, खुद के दम पर खुद की इज्जत बनाए। और युवराज चाचा ने कोई कसर नहीं छोड़ी खुद के साथ युवराज सिंह के भी इज्जत डुबाने में। युवराज चाचा का कहना है कि वो एक बार कपिल देव के घर में घुस गए थे गन लेकर उनको गोली मारने के लिए, क्योंकि कपिल देव ने उनको टीम से निकाल दिया था। इस क्रिकेट की वजह से बड़ा कुछ हिला है। शुक्र करो किसी के मर्डर नहीं हो गए मेरे हाथ से। किसका? मार देते एक दिन। किसका? कपिल देव became a captain of North Zone in India. He dropped me for no reason. I took my pistol out. Kapil's house. Yes. He came with his mother, his brother के। तो मुझे भाई को 10-12 इकट्ठी गाली निकाली। मैं कहा तेरी वजह से ना आज एक दोस्त में से बिछड़ गया था, जो तूने किया है you will pay for it. I want to put a bullet through your head. अरे कौन है नीरज चोपड़ा, कितना दूर तक फेंक लेगा वो? जितना भी ट्राई कर ले युवराज चाचा जितना नहीं फेंक पाएगा। फिर क्या अगले दिन मीडिया वाले पहुंच गए कपिल देव से ये सवाल पूछने के लिए। थोड़ा क्वेश्चन का स्टूम भी था और कल एक पॉडकास्ट में युवराज सिंह सेट की वो आपको सेट किया आपके घर पे वो गन लेके आ गए थे। किसकी बात कर? युवराज सिंह कौन है? जवानी में खाए हुए चमनप्राश की गर्मी अब निकल रही है चचा को। ये देसी चूरन के नशे में 4 दिन MS धोनी को गालियां देंगे। धोनी को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपनी शक्ल देखे शीशे में। कहीं मिल जाए तो चटाका मारूं मुंह पे, कान सुन कर दो। महेंद्र सिंह धोनी 15 बॉल में 40 रन, 20 बॉल में 50 रन, 4 छक्के 4 चौके। तो उस दिन क्या तुमने चूड़ियां डाली थी? तुमने घघरा पहन रखा था? और जैसे ही चूरन का नशा उतर जाए उसके बाद I find Dhoni as a very motivated captain who can tell people what to do. The best thing about him was इधर डाल, इसको इधर डाल. He could read. He was a very smart wicketkeeper, yes. And very best thing which I liked about him was a fearless man. युवराज सिंह वो इंसान है जिसने जितने भी करियर चुने सब में फ्लॉप रहा। फ्लॉप क्रिकेटर, फ्लॉप एक्टर, फ्लॉप पॉलिटिशियन और अब क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। भाई देखो जैसे चचा के हालात और स्टेटमेंट है ना, मुझे इनके एकेडमी का भी नैया डगमगाते दिख रहा है। युवराज सिंह के लिए औरत बस एक ऑब्जेक्ट है और प्यार बस सेक्स है। आदमी और औरत सिर्फ सोने के लिए बने हैं, बच्चे पैदा करने के लिए बने हैं। अब या तो चचा जबरदस्ती देसी अंडरू टट्टे बन रहे हैं या फिर चचा ने नसबंदी करा ली है। युवराज सिंह इंडिया के लिए क्रिकेट खेलकर इंडियन टीम को काफी आगे ले तो जाना चाहता है। युवराज सिंह खुद को देशभक्त बताता है, लेकिन इनको देश के राष्ट्रीय भाषा से ही दिक्कत है। मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही है। जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है। तो मर्दों की भाषा कौन सी है? मर्दों की भाषा है कि क्या हाल है भाजी, ठीक ठाक हो? ठीक है जी, ठीक है जी। चढ़ती कला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप कैसे हैं? कैसे आए हैं? क्या करते हैं? आपके माँ बाप ठीक है? अरे भैया हमें बहुत ऐसा हो गया है।
ये लैंग्वेज है? नहीं बताओ मुझे, ये लैंग्वेज है? देखो मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे पर्सनली ये धर्म भाषा इस सब से कोई इशू नहीं है, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन जो नेशनल लैंग्वेज है जिससे देश की पहचान है उसका ऐसे मजाक बनाना। युवराज सिंह सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लेकिन इनके अंदर मुझे सिखिज्म दिखती ही नहीं है। चचा को ऐसा लगता है कि वो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट देंगे तो इंटरनेट पर सब इनको कूल समझेंगे, सब इनको भाव देंगे। और युवराज चचा मेरे जैसा लड़का बस आपका मजाक उड़ा सकता है, इससे ज्यादा किसी और चीज की उम्मीद तो करना मत। और पूरे दिन इधर उधर की बकचोदी करने के बाद शाम को इनको लगता है कि ये भगवान है। ये खुदा मर्द है कि औरत है? मैं हाँ। क्या लगता हूँ आपको? आपको आपको लगता है मैं शिव जी का अवतार हूँ? मुझे शिव जी मुझे इतना नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं। तो मुझे लगता है मैं खुदा का अवतार हूँ। आई एम द गॉड। अरे कौन इनको ओल्ड मॉन्क बोल के देसी दारू पिला दे रहा है? जो इनकी बकचोदी खत्म ही नहीं होती। आज कह रहे हैं कि ये भगवान है, कल कहेंगे कि यही शक्तिमान है। इनका कहना है कि अगर तुम इनके क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखने जाओगे तो पहले अपने माँ बाप से एक एग्रीमेंट पर साइन करवा के आओ कि अगर तुम इनके एकेडमी में ट्रेनिंग करते करते मर जाओगे तो उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। चाचा क्रिकेट सिखाते हो या फिर रसिया के युद्ध में आदमी स्मगल करते हो। लेकिन देखो सही है कि हमने काफी बार ऐसा देखा है कि एक लौंडा अपने बाप की कमाई इज्जत को उड़ा रहा है, लेकिन पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला कि एक बाप अपने बेटे के बनाई इज्जत को नीलाम कर रहा है। ये आदमी खुद से इतना ऑब्सेस्ड है कि इसका बस चले तो ये खुद से शादी भी कर ले, खुद से बच्चे भी पैदा कर ले। देखो भाई अपना तो ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं जैसे मेरे घर में भी गन लेकर ना घुस जाए। तब तक तुम इस वीडियो को लाइक वगैरह सब कुछ कर देना और थोड़ा सब्सक्राइब का देख लेना।